हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आज एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए के बारे में यदि हम बात करें तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि डीएनए शब्द जकारियस ने दिया था। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि डीएनए शब्द जकारियस ने दिया था। डीएनए शब्द जकारियस ने दिया था। इसके बाद बात आती है आपकी कि डीएनए का द्विकुंडलाधार मॉडल। तो डीएनए का जो द्विकुंडलाधार मॉडल है, द्विकुंडलाधार मॉडल वो दिया था आपका वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने। अब यदि हम डीएनए के द्विकुंडलाधार मॉडल के बारे में यदि हम डीपली जाएं और यदि हम कुछ अच्छी किताबों में इसका अध्ययन करें तो वहां पर वाटसन तथा क्रिक का नाम ना होकर के वहां पे और दो लोगों का इसमें नाम दिया गया है। उनका नाम, उसमें एक पहले वैज्ञानिक जो कि जिनका नाम है विल्किंस नामक वैज्ञानिक, और एक वैज्ञानिक महिला थी, अमेरिकी महिला वैज्ञानिक, जिनका नाम था फ्रैंकलिन। तो डीएनए का जो द्विकुंडलाधार मॉडल है वो वाटसन तथा क्रिक ने दिया, और इनके अलावा दो और वैज्ञानिक थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन्होंने भी डीएनए का द्विकुंडलाधार मॉडल देने में सहयोग किया, और ये दिया कब था? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अब बात आती है कि डीएनए का जो द्विकुंडलाधार मॉडल है उसमें जो वाटसन तथा क्रिक को इसमें ज्यादा फेमस किया गया। तो वाटसन तथा क्रिक को 1900 द्विकुंडलाधार मॉडल के लिए 1962 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि वाटसन तथा क्रिक को डीएनए के द्विकुंडलाधार मॉडल के लिए 1962 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, ये हो गई डीएनए के द्विकुंडलाधार मॉडल की बात। अब बात आती है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस क्षार पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार वो आपके होते हैं। पहला आता है आपका एडनिन, और दूसरा आता है आपका थायमीन, तीसरा आता है आपका गुआनिन, और चौथा आता है आपका साइटोसिन। अब बात आती है कि एडेनिन, थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, यानी कि ATGC, सिर्फ इस प्रकार से याद कर लें। एडेनिन को हम A लिखते हैं, थायमीन को हम T, और गुआनिन को G, एंड साइटोसिन को C। अब बात आती है कि ये कौन से बंध से जुड़े होते हैं। तो इनका क्या होता है कि ये इसमें जो है आपके ये डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जबकि आपके ये जो गुआनिन और साइटोसिन है ये आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड या बंध, हिंदी में बंध कहते हैं। ठीक है, ये आता है आपका डीएनए के जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो इस प्रकार हैं कि डीएनए एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये जो एडेनिन और थायमीन है वो आपके डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन है वो आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये किसने कहा? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में बताया। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो ग्रिफिथ, ये बात सिर्फ ग्रिफिथ तक सीमित ही नहीं है, बल्कि इसके बारे में यदि हम डीपली
अध्ययन करें तो वहां पर बताया गया है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये ग्रिफिथ ने बताया 1928 ईस्वी में। उसके बाद दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैकॉर्टी एंड एवेरी, जिन्होंने 1942 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। और ये बात अभी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके बाद दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हर्षे एंड चेजे नामक वैज्ञानिक। उन्होंने 1954 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसके बारे में हम, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये बताया आपका एक 1900 ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद बात आती है आपकी, इसके बाद आए आपके एवेरी नामक वैज्ञानिक, एवेरी एंड मैकॉर्टी। एवेरी एंड मैकॉर्टी नामक वैज्ञानिक ने 1942 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद दो और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हर्षे, हर्षे एंड चेजे। हर्षे एंड चेजे नामक वैज्ञानिक ने बताया 1954 ईस्वी में बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बाद अब बात आती है कि डीएनए का कहीं कहीं पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या इसे हिंदी में कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, ये हो गया आपका डीएनए का पूरा नाम। डीएनए का पूरा नाम चलो लिख के बता दें, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक कहीं अम्ल भी लिखा होगा क्योंकि अम्ल हिंदी में और इंग्लिश में इसे एसिड बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद बात आती है आपकी कि डीएनए कई प्रकार का होता है, जिसमें एक पहला डीएनए है उसका नाम है बी टाइप डीएनए। जो बी टाइप डीएनए है इसमें बताया कि जो बी टाइप डीएनए है, बी टाइप डीएनए इसकी जो खोज की थी, बी टाइप डीएनए की खोज की थी, वो की थी आपके वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। एक वैज्ञानिक थे वाटसन, ये अलग वैज्ञानिक थे, ये नाम एक ही नहीं है, ये दो वैज्ञानिकों के नाम हैं। वाटसन अलग थे एंड क्रिक अलग थे। तो वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, दोनों वैज्ञानिकों ने बी टाइप डीएनए को खोजा। अब बात आती है कि बी टाइप डीएनए की जो लंबाई और चौड़ाई कहीं कहीं पूछ दी जाती है कि बी टाइप डीएनए की जो लंबाई क्या होती है और चौड़ाई क्या होती है। तो इसके बारे में हम आपको अवगत करा दें कि बी टाइप डीएनए की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो बी टाइप डीएनए की जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसकी जो चौड़ाई होती है, बी टाइप डीएनए की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये हो गई आपकी बी टाइप डीएनए की बात। इसके बाद आता है आपका जेड डीएनए। जेड डीएनए का पूरा नाम होता है जिगजैग डीएनए। जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि एक आता है जेड टाइप डीएनए, जेड टाइप डीएनए, डीएनए। तो जेड टाइप डीएनए की जब हम बात करें तो जेड का यहां मतलब है जिगजैग, जिगजैग, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग डीएनए। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि जिगजैग डीएनए की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपके एक वैज्ञानिक थे वेंग अलेक्जेंडर, वेंग अलेक्जेंडर, या इनका नाम कहीं कहीं डब्ल्यू अलेक्जेंडर के नाम से भी लिखा मिलता है। वेंग अलेक्जेंडर और दूसरे हैं आपके वेंग अलेक्जेंडर, या इनका कहीं कहीं नाम लिखा मिलता है कि डब्ल्यू अलेक्जेंडर। उसके बाद बात आती है आपकी, ये आपका डीएनए कंप्लीट हुआ। उसके बाद बात आती है आपकी आरएनए की। तो आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए जो है हमारा, आरएनए की खोज ऑर्थर बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ऑर्थर बर्ग। आरएनए की खोज ऑर्थर बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि आरएनए जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आरआरएनए, दूसरा होता है आपका एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है आपका टीआरएनए। अब इनके बारे में थोड़ा हम ज्ञान बात बताएं तो एमआरएनए जो है वो है आपका मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब होता है संदेश वाहक, यानी कि ये जो है संदेश देने का कार्य करता है, संदेश देने का।
तो ये होता है आपका संदेशवाहक। उसके बाद बात आती है आपकी टीआरएनए की। तो टीआरएनए जो है ये आपका है टीआरएनए जो है आपका जल में घुलनशील आरएनए है, जल में घुलनशील, यानी कि वाटर इन सॉल्युबल, वाटर इन सॉल्युबल। तो ये हो गया आपका आरएनए के बारे में। आरएनए की खोज जो की थी वो आर्थर बर्ग ने की थी। उसके बाद आता है आपका आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो एमआरएनए जो है वो मैसेंजर संदेशवाहक है। उसके बाद आता है आपका टीआरएनए जो कि जल में घुलनशील है। उसके बाद अब आपकी बात आती है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये हो गया आपका आरएनए का पूरा नाम। इसके बाद बात आती है कि आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि आरएनए में एक तो होता है आपका एडेनिन, एडेनिन की जगह है एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये तो आपके थे, जो ये 4 लिखे हैं, ये आपके जो नाइट्रोजनी क्षार थे वो थे आपके डीएनए के। लेकिन अब आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए में 3 तो यही हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एंड यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या? यूरेसिल। यानी कि आरएनए में एक नाइट्रोजनी क्षार बदला गया है, वो है आपका यूरेसिल पाया जाता है। जबकि डीएनए में आपका जो है वो है आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये इस प्रकार से। अब आपकी बात आती है कि आरएनए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आरएनए पहले आया या डीएनए, तो इसके बारे में यदि हम बात करें, यदि आपसे कोई पूछ दे कि डीएनए पहले आया या आरएनए पहले आया, तो हम जानकारी के लिए बता दें कि पहले आरएनए आया, उसके बाद डीएनए आया। तो अब इसके बाद हम डीएनए और आरएनए पर एक बात करें कि डीएनए का परख नली में कृत्रिम संश्लेषण किया था। और वो किसने किया था? कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का परख नली में पहली बार संश्लेषण किया था, यानी कि सिंथेसाइजेशन किया था। उसके बाद बात आती है आरएनए की। तो आरएनए का जो संश्लेषण किया गया था परख नली में, आरएनए का परख नली में जो संश्लेषण किया गया, आरएनए का परख नली में कृत्रिम संश्लेषण जो किया, वो किया आपका एक वैज्ञानिक थे एस ओकावा, जिनका नाम एस ओकावा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आरएनए का परख नली में पहली बार कृत्रिम संश्लेषण किया था। उसके बाद एक बात आती है जीन की, कि जीन जो है आपके, वो जीन का जो परख नली में पहली बार कृत्रिम संश्लेषण किया, जीन का पहली बार परख नली में कृत्रिम संश्लेषण मीन्स आर्टिफिशियल मेथड से जो जीन का पहली बार कृत्रिम संश्लेषण किया गया, वो किया गया आपका डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उसके बाद आपकी बात आती है कि अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका डीएनए। ये बहुत कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को हम डुप्लीकेशन या इसे रिप्लीकेशन या इसे हिंदी में द्विगुणन भी कहते हैं, द्विगुणन। यानी कि डीएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है
उसे हम रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन या द्विगुणन भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद बात आती है आपकी आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया। आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया तो वो होती है आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद अब हम यहीं पे एक बात कर लें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टेनेन। पहले वैज्ञानिक जिनका नाम था टेनेन एंड दूसरे वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था वाल्टीमोर। यानी कि जो आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसकी जो खोज की थी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, वो की थी टेनेन एंड वाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद बात आती है आपकी आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया है या प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, जिसे हिंदी में अनुवाद, ट्रांसलेशन, या हिंदी में भी लिखा आ सकता है अनुवाद कहते हैं। ये हो गई आपकी प्रोसेस कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया डुप्लीकेशन, और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जबकि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी कि जीन की यदि हम बात करें तो जीन जो है आपका वो जीन तो जीन जो शब्द है, जीन शब्द दिया था आपका जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। जोहानसन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन, उन्होंने जीन शब्द को दिया था। अब जोहानसन ने और भी कई शब्द ऐसे हैं जो दिए हैं, जैसे कि जोहानसन के द्वारा और भी हैं, जैसे कि आपका आता है जीनोटाइप, फिनोटाइप। उसके बाद आता है जीनोटाइप, फिनोटाइप, यहीं पे इसको जीन को भी जोड़ दो, जीन। ये तीन के तीनों वर्ड आपके जोहानसन ने दिए थे, ठीक। ये आपके तीनों वर्ड जो है जोहानसन ने दिए थे। उसके बाद आता है आपका कि जो जीन वो गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन जो है वो गुणसूत्र पर रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जीन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं गुणसूत्र पर, तो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है कि जीन की जो कुछ इकाई है, जैसे कि जीन की संरचनात्मक इकाई वो आपकी सिस्ट्रॉन। उसके बाद आता है आपका कार्यात्मक इकाई, जीन की कार्यात्मक इकाई वो थी आपकी रिकॉन। उसके बाद आता है आपका जीन के उत्परिवर्तन की इकाई को हम म्यूटॉन कहते हैं। जीन के उत्परिवर्तन की जो इकाई है, उत्परिवर्तन इकाई, उसे हम म्यूटॉन कहते हैं। जबकि उत्परिवर्तन को इंग्लिश में हम म्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद अब यहीं पे हम बात कर लें कि सिस्ट्रॉन और रिकॉन और म्यूटॉन, ये तीनों वर्ड जो है आपके बेंजर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजर, उन्होंने ये तीनों वर्ड सिस्ट्रॉन,
सिस्ट्रॉन, रिकॉन और म्यूटॉन, ये तीन के तीनों वर्ड आपके बेंजर ने दिए थे, जबकि जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये तीन के तीनों वर्ड आपके जोहानसन ने दिए थे। इसके बाद बात आती है आपकी, एक जीन होता है जिसका नाम होता है ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन जिसका संबंध है कैंसर से। ये क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोजीन संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? कैंसर से। अब जब बात कैंसर की आ ही गई है तो यहाँ पे एक चीज और बताते हैं कि कैंसर के अध्ययन की शाखा को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन की शाखा को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये था आपका डीएनए और आरएनए एंड जीन का पूरी आपकी बेसिक नॉलेज। अब यदि ये आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो भाई साहब लाइक जरूर करना और कमेंट में एक बार जरूर बताना, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपकी सेवा में हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, यदि हम किसी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके यदि हम पढ़ते हैं तो हमें काफी अच्छा समझ में आता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ऑन्कोजीन संबंधित है कैंसर से, अब कैंसर के अध्ययन की शाखा को यहीं पर बता दिया ऑन्कोलॉजी होती है। अब यदि हम कुछ दिमाग से इसी प्रकार से यदि हम पढ़ाई पढ़ें तो जरूर हम सफल होंगे। ऐसा नहीं है, वो कहावतें कही जाती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पर संपन्न स्थगित की जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू, क्लास इज ओवर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।